नवजोत सिद्धू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नवजोत सिद्धू को जमानत मिल सकती है, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकते हैं। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप गोरसी का। संदीप गोरसी से खास बातचीत की गई। देखें पूरा वीडियो कि क्या कह रहे हैं संदीप गोरसी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं आपका दोस्त अभय शुक्ला। आज हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप गोरसी जी। उनसे जानेंगे मुद्दा एक है ठोको ताली। तो ठोको ताली की बात करें तो 27 दिसंबर 1988 और अब 34 साल बाद नवजोत सिंह सिद्धू उस आरोप में अंदर गए हैं। बचाव का क्या रास्ता उनके पास है और क्या क्या उनके सामने चुनौतियां और आ सकती हैं, अब एज ए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सफर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार रिव्यू होके फैसला हुआ है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दे दी थी। उनको 3 साल की सजा पहले हाई कोर्ट ने की हुई थी और 3 साल की सजा को कम करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना करके कन्विक्ट किया था, सिर्फ जुर्माने के साथ। तो उसका जो जजमेंट थी, जो दूसरी पार्टी थी, वो उन्होंने एग्रीव्ड फील किया और उन्होंने उसकी रिवीजन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई थी, जो डबल बेंच के पास लगी। और उसमें ये फैसला जो अभी लेटेस्ट आया है, उसमें आया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को फाइन जो होगा वो तो एक्स्ट्रा था और 1 साल की उनको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट की सजा उन्होंने दे सुना दी है। अच्छा, इसको क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को फिर दोबारा पुनर्विचार के चुनौती दे सकते? देखिए ऐसा है, अभी उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको अगर जानकारी होगी तो उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। तो पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात पे एग्री नहीं हुए और उनको मौका नहीं मिला और उनको जेल जाना पड़ा। सेहत का हवाला दिया था उसने। हाँ, उन्होंने हवाला दिया था, पर अभी उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, वो अवेल कर सकते हैं। इसमें कोई अभी उनको ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट अभी कन्विक्शन हो गई है इमीडिएटली, तो उनको अंदर जाना पड़ा है। अच्छा, ये बताइए 34 साल का जो अरसा होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है गुरनाम सिंह को, जो उसके बाद में कहीं ना कहीं सजा तो सजा है। तो जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में रहता है तो इतनी बड़ी हस्ती, तो टेंशन वाली तो बात साथ साथ चलती ही है। देखिए, मैं आपको एक बात सफर जी कहना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कानून के हाथ लंबे हो गए। तो मुझे एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, क्योंकि मैं 20 सालों से ज्यादा एज ए क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समय लग जाता है कभी कभी केसों को डिसाइड करने में, केसों के डिसाइड होने में। और ये जो हमारा जो ये जो काम है ना जी, वी आर डूइंग द बिजनेस ऑफ लॉ, नॉट जस्टिस। ये कानून के अकॉर्डिंगली चलता है। किसके साथ इंसाफ हुआ, किसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये तो बॉदर ही नहीं होता। जो कानून कहता है, कभी कभी कानून जो करता है हो सकता है किसी के साथ इंसाफ भी ना हो, और कभी कभी होता है कि कानून में जो हो जाता है वो इंसाफ भी हो जाता है। सो ये कानून का व्यापार है, वकालत और ये सारा सिस्टम, ये जस्टिस और इनजस्टिस की बात नहीं है। धाराएं तो वही रहती सर, धाराएं वही रहती। उन्हें धाराओं पे 3 साल की सजा और जुर्माना होता, उन्हें धाराओं पे केवल 1 साल के 1000 रुपये जुर्माना रह जाता। उन्हीं धाराओं पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट अब 1 साल की और जुर्माना सजा दिला। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि हर जज का अपना माइंड है, हर जज का अपना वर्डिक्ट है। उनकी जो प्रजम्पशंस हैं, जो अजम्पशंस होती हैं, कि किसी को लगता है कि इसको बरी कर देना चाहिए। हर आदमी का व्यक्तिगत विचार, जैसे आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है। अगर मान लो 3 जज भी बेंच पे बैठे हुए हैं, तो कभी कभी सारे जज एक दूसरे से एग्री नहीं करते होते, और जब एग्री करते हैं तो एक तरफा फैसला जाता है। तो आप कई जजमेंट ऐसी भी होती हैं जिनमें 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठते हैं, तो 3 जजों की राय कुछ और होती है, 2 की कुछ और होती है, तो मेजोरिटी डिसीजन को मानना पड़ता है। तो ऐसा मतलब ये तो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की जो प्रक्रिया है उसमें से वी हैव टू गो थ्रू। आपकी राय, जैसे इस बार सरकार मना रही है अमृत महोत्सव, और उस दौरान कैदियों को जिनकी सजा 1 साल माइनस कर दी जाती है, तो इनको तो 1 साल की सजा हो सकता है कि अगस्त महीने में बाहर आ जाए, या हो सकता है अगर कानूनी तौर पे इनको क्या है बेल पे बाहर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेल मैनुअल जो होते हैं, जेल लॉ जो होते हैं, बाई लॉज होते हैं, जेल में अंदर कस्टडी में जो बंदा है उसके लिए लॉ जो है जेल मैनुअल एक अलग बना होता है। तो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली 2 तरह की रिमिशंस होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी रिमिशंस, एक होती है स्पेशल रिमिशंस।
ऑर्डर रिनोवेशन होती हैं आपकी लेबर के अकॉर्डिंगली कि आपने क्या काम किया जेल में जाके, तो जेल अथॉरिटी सरकार को लिख के भेजती है कि ही इज़ वेरी सिंसियर, ये इसने बड़ी मेहनत के साथ ये मशक्क़त की है, तो इसको हम रिमिशन देना चाहते हैं। वो आम जो कोई भी काम करता है, जैसे सिद्धू साहब पढ़े लिखे हैं तो वो टीचिंग भी कर सकते हैं, क्लरिकल में भी कर सकते हैं, तो काम तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 30 से 90 रुपए तक। देखो वो तो एक सरकार का एक सिस्टम है, वो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। 30 या 90 वाली बात नहीं है, वो तो एक सरकार काम ले रही है। अंदर आदमी जो बैठा है, जैसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कन्विक्टेड जो लोग होते हैं उनके पास चलो उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे स्पीच अच्छी कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली उनका माइंडसेट जो है बिजी रहे, उसके लिए उनसे वो लेबर लेते हैं, जिससे काम जो करवाते हैं, जो फर्नीचर बनता है या कुछ भी बनता है फैक्ट्रीज है अंदर, तो वो सरकार वो सेल करती है। अच्छा, लोगों के मन में ये ख्याल है कि सिद्धू सजा याफ्ता मुजरिम ठहरा दिए गए सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे क्योंकि उनको 1 साल की सजा हुई है, और 1 साल की सजा जो है वो इस इलेक्शन लड़ने में हर्डल नहीं है। मतलब कम से कम 3 साल से ऊपर की सजा हो, कम से कम 3 साल के ऊपर की सजा होती तो उनके इलेक्शन लड़ने में रोक थी, अभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिद्धू मजीठिया जब अंदर गए हैं कल से, सोशल मीडिया में बड़े चुटकुले टाइप आ जाए लग रहे हैं सिद्धू और मजीठिया दोनों के। देखिए, दोनों ही हमारे अमृतसर से जुड़े हैं जी, मेरे दोनों ही पुराने मित्र हैं। विक्रम मजीठिया जी भी मेरे भाई जैसे हैं और सिद्धू भी मेरे बड़े क्लोज रहे हैं पहले, तो दोनों ही मेरे बड़े जानकार हैं, अच्छे से दोनों को जानता हूँ। ये एक दुर्भाग्य की बात है, दोनों के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने कहानी सुनी होगी कि बंदरों की लड़ाई में वो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले जाते हैं। सो ऐसा है कि ये 2 महान हस्तियां थी पंजाब की राजनीति में। नवजोत सिद्धू भी छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम, और दूसरी तरफ विक्रम मजीठिया भी छोटा नाम नहीं है, दोनों बड़े। तो दोनों का अगर इस लीगल प्रोसेस की पेचीदगी में फंसना कहीं ना कहीं पंजाब के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने बात की नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू जेल में है और पटियाला से वो जेल गए हैं, तो अमृतसर से हो सकता है कि अगला इलेक्शन वो अमृतसर से ही लड़े, क्योंकि अब इलेक्शन लड़ ही सकते हैं। 3 साल से कम सजा जिनकी हो इलेक्शन लड़ने में, तो यहाँ तो राजनीतिक हलचल मच गई थी। अब वो इलेक्शन राजनीतिक भी गया, ये भी गया, वो भी गया, सिद्धू भी गया। देखो, मैं सफर जी एक आपको बात कहना चाहता हूँ। वो पंजाबी में कहावत है कि दुश्मन मरे खुशी न करिए, अपने भी तुर जाना। ये कानूनी पेचीदगी किसी को भी पड़ सकती है। ये रोड रेज का मामला था। देखिए, वो कोई क्रिमिनल माइंड नहीं है, ठीक है। मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं उनके खिलाफ कई बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में राजनीतिक मतभेद है मेरे उनके साथ, पर इस बात पे अगर आप बात करो तो मैं रादर विक्रम मजीठिया की भी बात करूं और नवजोत सिद्धू की भी बात करूं। तो ये जो कानूनी प्रोसेस में वो दोनों पड़ गए हैं, तो मुझे अफसोस है कि इनको इस प्रोसेस में गुरनाम सिंह जो मरने वाले परिवार को मुआवजा भी तक नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ इतने 34 साल केस लड़ने का? देखिए, मुआवजा गुरनाम सिंह 65 साल की उम्र थी उनकी। देखिए सफर जी, मुआवजे की बात आप करें, गरीब आदमी के बस का तो ये है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मध्यम वर्ग के परिवार भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई केस हाई कोर्ट से ऊपर जाता है, या तो वो स्पॉन्सर्ड होता है या फाइनेंस्ड होता है, या आदमी की अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स की फीस का एक क्राइटेरिया है, वो उसकी लिमिट नहीं है। वो 2 करोड़ रुपया पर हेयरिंग से लेके 5 लाख रुपया पर हेयरिंग तक है। तो वो अगर बंदा पर हेयरिंग का 5 लाख दे रहा है तो ही और शी कैन अफोर्ड इट। सही बात। सो इसका मतलब ये होता है कि ये स्पॉन्सर्ड ही होते हैं केस। चलिए, 27 दिसंबर 1988 की यह घटना है, और सिद्धू को लेकर सिद्धू चूंकि हमारे अमृतसर से इन्होंने राजनीतिक पार्टी शुरू की, और हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप घोसी जी, और कैप्टन जी के पहले भी साथ थे, और अब जब उन्होंने नई पार्टी बनाई तब भी उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुलकर बोलते हैं। तो एक स्पेशल रिपोर्ट डेली संवाद पर सब शुक्ला के साथ, अधिवक्ता संदीप घोसी जी के साथ, फिर किसी और इंटरव्यू मिलेंगे किसी और भी शख्सियत के साथ। बने रहिए डेली संवाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।